में देखें या फिर किस में देखें, डिफ्रैक्शन में। किसका? मैक्सिमा का, मिनिमा का। मैक्सिमा मिनिमा का मतलब है, मैक्सिमा का मतलब क्या है, ब्राइट फ्रिंज, मिनिमा का मतलब क्या है, डार्क फ्रिंज। ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखो मैं इंटरफेरेंस में बात करूं, इंटरफेरेंस में बेटा ब्राइट फ्रिंज के लिए फार्मूला क्या होता था, बोलो, एन लैम्डा डी अपॉन डी। ये किसके लिए होता था, ब्राइट के लिए, ब्राइट के लिए। और डार्क के लिए क्या होता था, बोलो, 2n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d। ये किसके लिए होता था सर जी, ये डार्क फ्रिंज के लिए होता था। ठीक है। अगर मैं बात करूं इंटरफेरेंस के बाद में डिफ्रैक्शन की, तो डिफ्रैक्शन में ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होता था सर जी, बोलो, 2n प्लस 1 लैम्डा डी अपॉन 2a। यहां पर क्या हो जाता था, a हो जाता था। ये किसके लिए होता था, ब्राइट के लिए। अगर मैं डार्क के लिए देखूं तो फार्मूला क्या होता था सर, एन लैम्डा डी अपॉन ए। ये किसके लिए होता था सर जी, डार्क फ्रिंज के लिए, यही तो होता था। ठीक है। अब अगर बात करी जाए सर जी, ये डार्क के लिए, ब्राइट के लिए, इंटरफेरेंस में क्या होता है, इंटरफेरेंस में सर जी एक हमारी स्लिट होती थी और वो स्लिट जाके यानी कि दो वेव जाके मिलके एक ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज का निर्माण करती थी, या ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज बनाती थी। ठीक है। इसमें क्या होता था, इसमें सर हमने क्या करते थे, हम लोग एक लेंस को रख देते थे और वो लेंस के माध्यम से हमको ब्राइट फ्रिंज या फिर डार्क फ्रिंज मिलती थी। यही तो मिलती थी, ब्राइट फ्रिंज मिलती थी या फिर क्या मिलती थी, डार्क फ्रिंज मिलती थी। ठीक है। अब इसके बेस्ड पर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं या फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक बेटा, क्वेश्चन में कहा गया कि स्लिट है, स्लिट की ब्रेड्थ कितनी है, डी, एल्यूमिनेटेड बाई ए रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ इतनी है। इसने कहा व्हाट वैल्यू ऑफ डी विल बी द फर्स्ट, क्या है, मैक्सिमा फॉल एट एन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ 30 डिग्री। कहा, इसमें कहा गया कि सर जी देखो डिफ्रैक्शन में क्या होता है, अरे यही तो डी होती है। यहां पर बेसिकली हमने क्या लिया था क्वेश्चन में, अभी जो हमने डेरिवेशन करे थे तो हमने ए लिया था। इन्होंने कहा ए ना होके ये क्या है, डी है। इन्होंने कहा जो इनके लिए फर्स्ट मैक्सिमा मिल रहा है वो यहां से कितने एंगल पर मिल रहा है बच्चों, बोलो, 30 डिग्री पर मिल रहा है, 30 डिग्री पे तो मिल रहा है। तो मैंने कहा या एक फार्मूला है क्या, कि सर जी यहां पर जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है, अब डी साइन थीटा। पाथ डिफरेंस क्या होता है, डी साइन थीटा। अब मैं कहूं पाथ डिफरेंस ये है। अच्छा, डार्क ब्राइट फ्रिंज के लिए यहां पर क्या है, मैक्सिमा, क्या है, मैक्सिमा। मैक्सिमा का मतलब क्या हो गया सर, ब्राइट फ्रिंज। अब ब्राइट फ्रिंज के लिए डिफ्रैक्शन में फार्मूला क्या होता है, बोलो, 2n प्लस 1 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। लेकिन यहां पर क्या होगा, 2d, यहां पर क्या होगा, 2d। बात समझ में आ रही है, यहां पर होगा इस 2d। अच्छा, लेकिन वहां पर बस ये अंतर है कि जो पाथ डिफरेंस का फार्मूला होता था वो होता है 2n प्लस 1 लैम्डा डी 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2। सिर्फ ये होता है पाथ डिफरेंस के लिए, सिर्फ ये होता है। पाथ डिफरेंस के लिए क्या होता है, 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2। ठीक है। और अगर बाई बराबर पूछता तो हम लिखते हैं 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2d। ठीक है, ये हो गया। अब तुमसे पूछा क्या गया सर, डी पूछा गया। अगर डी पूछा गया कौन सा है सर जी, यहां पर क्या फर्स्ट है, कैसा है, फर्स्ट। तो n की जगह क्या रखा, 1, तो 2 बन जा, 2 और 1 क्या हो गया, 3 लैम्डा बाई 2। और नीचे क्या गया सर जी, साइन थीटा। सर 3 ऐसे ही, लैम्डा मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है, 6500। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या हो गया, -10, 2 साइन की वैल्यू कितनी है, 30। यही तो हो गया सर जी, 3 गुणा 6500 गुणा 10 की घात -10, 2 ऐसे ही। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है सर जी, 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो अगर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करें डी की, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करें तो देखो 0 0 ऐसे ही, ठीक है, 5 से कटो, 5 3 15 के 5 यहाँ से लगा 1, 6 3 18 और 1 19 गुणा 10 की घात -10। या तो ये मीटर आंसर लिख दो या फिर 1 2 3 4 यानी कि 1.95 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। आपको पता है, यहाँ आपको पता है 10 की पावर 6 मीटर क्या होता है बेटा, माइक्रोमीटर। क्या होता है,
या तो आंसर आएगा 1.96 माइक्रोमीटर। सही है, इस टाइप से ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। उतार लो, फिर अगला करें। ब्रेथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा की, ठीक है। अब जरा सोचना, ब्रेथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब ये है, सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब है कि तुम्हारी जो ब्रेथ फ्रिंज है, मतलब जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो कहाँ तक फैला हुआ है, सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ तक फैला हुआ है। अब सर जी कैसे, इन दोनों की जैसे स्लिट हो गई, ये क्या हो गई ए, डिस्टेंस क्या हो गई डी, सेंट्रल पर क्या है सर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज के बाद क्या आएगी डार्क, और इधर भी क्या आएगी। अब मुझे बताओ सर, यहाँ ब्राइट है, यहाँ क्या है ब्राइट, यहाँ क्या है डार्क, तो यहाँ से इधर ये ब्राइट होगी और इधर भी क्या होगी। तो सेंट्रल ब्राइट की बात करें तो क्या इधर भी ब्राइट है और इधर भी, तो क्या इस पूरे में ब्राइट है, इस पूरे में क्या है ब्राइट। अगर इस पूरे में ब्राइट है, अगर मैं ब्राइट की बात करूं, क्योंकि यहां पर क्या है डार्क, सही तो बेटा यहां पर क्या है डार्क। जैसे मान लो सर, समझ में नहीं आ रहा है कैसे, एक बात जरा सोचो सर, यहां पर ये मेरी स्क्रीन है और बीच में मेरा क्या है, यहां पर ब्राइट है, बीच में क्या है ब्राइट, और डार्क तुम्हारा इधर स्टार्ट हुआ, इधर, और नीचे भी क्या स्टार्ट हुआ डार्क। तो यहां से लेके यहां तक तो मेरा ब्राइट ही रहा, अरे ऊपर भी ब्राइट और नीचे भी ब्राइट। तो मैं कहूं सेंट्रल पर ब्राइट की ब्रेथ क्या है, यानी कि ब्राइट कितना होगा, सेंट्रल पर ब्राइट कितना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्राइट के लिए तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ये वाली, इसे मैंने क्या मान लिया, मान लो y1 मान लिया, लेकिन ये किसके लिए है डार्क के लिए, किसके लिए है डार्क के लिए। डार्क का मतलब क्या होता है बोलो, मिनिमा, क्या होता है मिनिमा। अगर सर मैं डार्क के लिए देखूं तो पहले मैं लिखता था d साइन थीटा, लेकिन अब मैं क्या लिखूंगा सर a साइन थीटा बराबर क्या होता था बोलो n लैम्डा। अगर यहाँ पर फर्स्ट डार्क है, कौन सा डार्क है फर्स्ट डार्क, तो d साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलो लैम्डा बाई 2, क्योंकि n की वैल्यू तुमने क्या रख दी, n की वैल्यू तुमने क्या रख दी 1, n की वैल्यू 1 रख दी, तो साइन थीटा बराबर लैम्डा अपॉन 2, यही तो हो गया। अच्छा, अगर मैं कहूँ आपसे, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में देखा जाए, मैं कहूँ एंगल बहुत छोटे हैं, एंगल क्या है बहुत छोटा, एंगल आर वेरी स्मॉल। अगर एंगल बहुत छोटा होगा तो थीटा की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी लैम्डा बाई 2, यानी कि ये थीटा की वैल्यू जो यहाँ पर थीटा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी लैम्डा बाई 2। सही है सर जी। अब बताओ थीटा की वैल्यू लैम्डा बाई 2, अगर मैं इसमें देखूँ तो यहाँ पर टेन थीटा अगर मैं रखा तो ये दूरी क्या है बच्चों y1, क्या है y1, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या है d। क्यों, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है सर y1, बेस क्या है सर मेरा d। यहाँ भी अगर मैं कहूँ एंगल बहुत छोटा है, एंगल क्या है बहुत छोटा, अगर एंगल बहुत छोटा होगा तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आई सर जी तुम्हारी y1 अपॉन d, अरे यही तो आई y1 अपॉन डी। तो अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखी जाए, यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखी जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो थीटा की जगह y1 अपॉन डी इजकल टू लैम्डा बटे 2, यानी कि y1 की वैल्यू जो आई वो आई लैम्डा डी अपॉन 2। कौन सा, अच्छा अच्छा हाँ सर जी, ये ए कहाँ गया ना ए, अच्छा यहाँ पर 2 ना होके क्या आया है ए आया है, सॉरी 2 ना होके यहाँ ए आया है ना। अगर मैं यहाँ पर ए रखा, यहाँ पर क्या आया ए, सही है, अब सही है, ठीक है। y1 बराबर क्या आया लैम्डा डी अपॉन ए। अब सर जी देखो इतना y1 और इधर भी तो y1 है, इधर भी y1 और इधर भी क्या है y1। तो अगर मैं सेंट्रल मैक्सिमा की बात करूं, सेंट्रल मैक्सिमा की, तो सेंट्रल मैक्सिमा क्या हो जाएगा सर, क्या 2/1, अरे जितना ऊपर और उतना नीचे, तो 2/1, तो 2 ऐसे ही y1 की वैल्यू क्या आ गई 2 लैम्डा डी अपॉन ए, 2 लैम्डा डी अपॉन। अगर ये एंगल के टर्म में देखूं मैं कि कितना एंगल होगा, ये तो सर जी ये y के टर्म में आई है, अगर एंगल के टर्म में आएगी तो मुझे बताओ थीटा तुमने क्या लिखा है, थीटा क्या लिखा है लैम्डा अपॉन ए, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा, तो टोटल सेंट्रल मैक्सिमा कितना होगा 2 थीटा। 2 थीटा का मतलब क्या हो गया 2 लैम्डा अपॉन ए, ठीक है। अगर डिस्टेंस के टर्म में पूछा जाएगा तो 2 लैम्डा डी अपॉन ए,
और अगर थीटा के टर्म में पूछा जाएगा तो 2 लैम्डा अपॉन ए, ठीक है। हाँ 2 लैम्डा अपॉन ए, कहीं ऐसा मत करना 2 से 2 काट देना, 2 से 2 काटना मत, क्योंकि ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो इन दोनों को 2 थीटा को मिला के मैंने बोला ये 2 लैम्डा अपॉन ए, और वैसे होगा 2 लैम्डा डी अपॉन ए, ठीक है। इसे हम लोग ब्रेथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा नोट डाउन करेंगे। आ गया है क्वेश्चन में, कहा गया है लाइट है जिसकी वेवलेंथ तुम्हें दे रखी है, ठीक है, और क्या दे रखा है तुम्हें, ब्रेथ दे रखी है, यानी कि सर ए की वैल्यू दे रखी है 0.3 mm का मतलब क्या हो गया 10⁻³ मीटर, और स्क्रीन जो रखी हुई है डी दे रखी है 0.5 मीटर, ठीक है, ये दे रखी है। और कुछ दे रखा है क्या, बोलो, क्या लैम्डा दे रखा है, हाँ सर लैम्डा कितना दे रखा है, बोलो 580 नैनोमीटर का मतलब क्या हो गया 10⁻9 मीटर, ठीक है। देखो तो क्वेश्चन करने का तरीका ये है, सबसे पहले देखो तुमसे क्या पूछा, द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट डार्क फ्रिंज, पोजीशन ऑफ द फर्स्ट डार्क फ्रिंज, पोजीशन ऑफ द फर्स्ट डार्क फ्रिंज। तो देखो डार्क फ्रिंज के लिए फार्मूला हमारा क्या होता था, लैम्डा अपॉन ए, फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए। सर कैसी बातें कर रहे हो, इधर देखो यहाँ ब्राइट और यहाँ डार्क, तो यहाँ जो ये एंगल आता था वो थीटा इक्वल टू क्या आता था, लैम्डा अपॉन ए आता था सर जी, ठीक है, लैम्डा अपॉन ए। लैम्डा की वैल्यू कितनी है 580 इंटू 10⁻⁻9, ए है 0.3 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। अगर मैं इसे 3 लिखूंगा तो यहाँ 10⁻⁻4, और -4 जब ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 10⁻⁻5, 3 से इसे कट करो, 3 बन जा, लगभग इतना आएगा, ठीक है, लगभग इतना ही तो आएगा, ठीक है, लगभग इतना आया। उसके बाद हम तुमसे क्या पूछा है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। मुझे बताओ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का मतलब क्या है, 2/1। सबसे पहले मुझे बताओ बाई 1 का फार्मूला बच्चों क्या था, बाई 1 का फार्मूला अभी मैंने निकलवाया है, बाई 1 का फार्मूला क्या था, बोलो लैम्डा डी अपॉन ए, लैम्डा डी अपॉन ए। यहां पर अगर मैं 2 कर दूं तो यही 2 ही तो होगी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्या होगी 2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूं तो सर जी देखो लैम्डा अपॉन ए, लैम्डा अपॉन ए की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 193 इंटू 10⁻⁻5, और डी मुझे कितनी दे रखी है बच्चों 2, डी कितनी दे रखी है देखो 2 मीटर। अब इससे मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 की इससे 4 3 जा, एक मिनट, लगभग इतना आएगा इंटू 10⁻⁻5 मीटर, ठीक है, मीटर ये आएगा, ये आंसर है। और अगर तुम और करोगे तो 7.72 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, ये 7.72 क्या आ जाएगा आंसर, एमएम में, किस में आ जाएगा, एमएम में, मिलीमीटर में, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस होते हैं।